हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका के फैमिली क्लासेस में। तो आज जो है हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, कल बेसिक क्लास हो चुका है, जो पार्ट 1 था, जो यूट्यूब पर अपलोड है। यदि आप नहीं देखे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके देख सकते हैं। तो कल जितना बेसिक था सब हम लोग पढ़ चुके थे, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 4.1 का पहला नंबर सवाल। और पहला नंबर सवाल में है क्या, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कहता जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, मतलब हमको जांच करके बताना है हम लोग को कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये बात आपको जानना होगा कि द्विघात समीकरण होता कब है। तो कल हम बताए होंगे आपको, द्विघात समीकरण जब मतलब जो अधिक कोई भी इक्वेशन या कोई भी समीकरण का अधिकतम पावर कितना होता है 2, तो वो क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण हो जाता है। चलिए बनाते हैं, तब आपको और पता चल जाएगा और क्लियरिटी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले यहाँ देखिए x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, ये है, इसको x को मान लीजिए a और 1 को मान लीजिए b, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a का स्क्वायर मतलब क्या, तो x स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर, यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर है। तो इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, तो a + b का होल स्क्वायर होगा। तो उसी का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2a का जवाब है क्या x, और b का जवाब है क्या 1, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी बी का जवाब है क्या 1 का स्क्वायर। फिर से देखिए, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे ये बैठ रहा है। तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर। तो उसी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 एक बार गुना x से करेगा, एक बार किससे करेगा 3 से, तो 2 गुना x हो जाएगा। माइनस एक बार किससे करेगा 3 से, तो 2 गुना 3 हो जाएगा। नहीं हुआ। अब चलिए यहाँ पर देखिए x² है तो x² प्लस 2 गुना x क्या होगा 2x, और 1 से गुना करेगा देखिए मतलब 2x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 होगा। अब देखिए 2 गुना x क्या होगा 2x, और माइनस 2 गुना 3 क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6 हो जाएगा। अब चलिए, अब सबको एक साइड कर लीजिए। तो सबको एक साइड करते हैं, x² + 2x प्लस 1, और ये प्लस साइड क्या होगा -2x, और ये माइनस साइड क्या होगा +6 बराबर 0। अब देखिए ये +2x है और ये -2x है, तो प्लस माइनस कट जाएगा। अब क्या होगा, तो x², देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये प्लस में 1 है, ये प्लस में 6 है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, और 6 1 कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। इसलिए यहाँ पर लिख देना है, देखिए लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए ये समीकरण का अधिकतम पावर कितना आया, तो 2 आया है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। यानी कि अधिकतम पावर कितना आना चाहिए 2। यदि 2 आ जाता है तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम अतः नीचे में लिख देते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। यहाँ पर ये तो पूछ रहा था। अब चलिए आगे 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्या कर रहा है कि x² - 2x बराबर -2 गुना 3 - x। ये आपका मतलब सवाल है, और इसको हमको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, जैसा है x² है तो वैसे ही लिख देंगे, -2x है तो 2x लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये -2 एक बार 3 से गुना करेगा, और एक बार किससे करेगा -x से, यही -2, तो -2 एक बार 3 से कर दिया, और एक बार किससे करेगा -x से, तो -x रहेगा -2 गुना कर देगा, होगा। एक बार इससे किया, एक बार इससे किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए x² है तो x² -2x, और 2 × 6 माइनस माइनस प्लस 2 गुना x क्या होगा 2x, होगा कि नहीं होगा। 2 × 6 यानी 2 × क्या होता है 6, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x गुना 2 क्या होगा 2x। अब सबको एक साइड कर लीजिए वैसे ही। तो x² - 2x, ये माइनस साइड क्या होगा +6, और ये प्लस साइड क्या होगा -2x बराबर 0। अब चलिए यहाँ पर देखिए x² ये -2x है, यहाँ पर भी -2x है, जात मिल रहा है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन लिखाएगा क्या माइनस, 2 2 क्या हो जाएगा 4, x है तो x प्लस 6 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है इसका अधिकतम पावर कितना है, मतलब लोअर पावर, मतलब नीचे और सबसे कम पावर नहीं देखना, अधिकतम अधिक से अधिक कितना पावर है, तो अधिक से अधिक पावर कितना है 2। तो यानी कि ये द्विघात समीकरण है। लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह क्या है द्विघात समीकरण है। हो गया। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं 3 नंबर में। तो 3 नंबर का सवाल क्या है, तो 3 नंबर का सवाल है यहाँ पे x - 2 × x + 1। तो x - 2 × x + 1 और बराबर है x - 1 × x + 3। तो यहाँ पर क्या करना है
कि ये x से ये इसमें दोनों में गुना करना है, उसके बाद ये -2 में ये दोनों में गुना करना है। देखिए कैसे, ये कैसे कर रहे हैं, ये x लीजिए तो x लेंगे, ये इसमें गुना कर देना है तो x + 1 हो जाएगा। फिर ये -2 है तो -2 लीजिए यहाँ पर, फिर ये में गुना कर दीजिए, x + 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको गुना किया जाता है। तो यहाँ देखिए x है तो x ये दोनों में गुना किया, ये आप कर दिए, फिर -2 से दोनों गुना करना पड़ेगा। अब चलिए इस साइड भी वही काम करेंगे, ये x से ये दोनों गुना करेंगे तो x गुना x + 3 हो जाएगा। उसके बाद -1 से गुना करेंगे x + 3 में तो x + 3 हो जाएगा। इस प्रकार से गुना किया जाता है। अब चलिए अब फिर देखिए क्या करना है, अब ये x ये दोनों में कीजिए तो x गुना x हो जाएगा, प्लस ये x से फिर 1 में कीजिए तो x गुना 1 हो जाएगा। अब -2 से ये x में कीजिए तो -2 गुना x हो जाएगा, और ये -2 से 1 में कीजिए तो +1 गुना -2 हो जाएगा, बराबर ये x से x में कीजिए तो x गुना x हो जाएगा +3, ये x से 3 में कीजिए तो 3 गुना x हो जाएगा। ये -1 से एक बार x से कीजिए तो -1 गुना x हो जाएगा, और -1 से 3 में कीजिए तो +3 गुना -1 हो जाएगा। ठीक होगा, ये नहीं करना है हमको। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, x गुना x क्या होगा, x² हो जाएगा, प्लस x गुना एक क्या होगा, x होगा, -2 गुना x क्या होगा, 2x, और देखिए यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा, -2 गुना एक क्या होगा, 2, बराबर x गुना x क्या होगा, x² प्लस 3 गुना x क्या होगा, 3x, माइनस x गुना एक क्या होगा, x। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 3 गुना एक क्या होगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है, अब सबको एक साइड कर दीजिए। तो यहाँ पर पहले क्या करना है, x² है तो x², देखिए ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 गो x में से 1 x घटेगा तो क्या को बचेगा, 1 x बचेगा। बड़ा कौन है, 2 की x, तो बड़ा 2 है, 2 का आगे क्या है, माइनस, और -2। देखिए ये माइनस प्लस देख के बड़ा आपको नहीं देखना, आपको देखना है कि रियलिटी में ये माइनस प्लस रियलिटी में इस प्रकार से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे स्वभाव के लिए देखना आपको कि बड़ा कौन है, तो 2 है, तो 2 का आगे क्या लगा, माइनस, तो माइनस। अब चलिए यहाँ पर क्या 2 माइनस लगा दिए, यहाँ पर -2 है तो -2 बराबर। अब यहाँ पर देखिए x², ये प्लस माइनस क्या होगा, -3 गो x में से 1 x घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 2 x। और देखिए यहाँ पर माइनस, ये जो है इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस है, तो बड़ा 3 है कि 1 है, यहाँ पूछना तो 1 है तो 3 है, 3 का आगे क्या प्लस, तो यहाँ प्लस लग जाएगा, -3, यानी जिसके जो बड़ा है उसके आगे जो लगा वही यहाँ पर लग जाएगा। अब चलिए x² माइनस x -2, ये प्लस z क्या होगा, -x², और ये प्लस z क्या होगा, -2x, और ये माइनस z क्या होगा, +3 बराबर 0। यानी कि ये प्लस होता इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में इस साइड माइनस हो गया, ये माइनस इस साइड क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, x² माइनस प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये दोनों कट जाएगा, -x -2x, माइनस क्या होगा, माइनस क्या होता है, प्लस, और लिखाएगा क्या, -x और 2x क्या होगा, 3x होगा कि ना। देखिए माइनस 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 होता है, ये 1 x है, यहाँ पे 2 x है, तो माइनस 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 आप लिखते हैं, लेकिन होता प्लस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 x और 1 x 3 x। उसके बाद -2 प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 घटेगा क्या बचेगा, 1, बड़ा 3 है कि 2 के आगे बड़ा 3 है कि 2, 3 के आगे में क्या प्लस, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर आपको देखना ये है, यहाँ पर आपको देखना ये है कि यहाँ पर देखिए -3x है प्लस 1 है, तो यहाँ पर देखिए अधिक से अधिक पावर कितना है, 1 की है, मतलब 4 पर अधिक से अधिक पावर कितना, 1 है, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब चलिए हम चलते हैं क्या नंबर में, 4 नंबर में। अब 4 नंबर में क्या है, तो 4 नंबर में देखिए यहाँ पे वही करना है, ये x दोनों गुना करना है तो x गुना हो जाएगा 2x + 1, फिर ये -3 से गुना करना है ये दोनों में तो -3 गुना हो जाएगा 2x + 1, फिर x से गुना करना है 1 x में तो x गुना x हो जाएगा, फिर यही x से गुना करना है 5 है तो 5 गुना x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए ये x से गुना करना है 2x में तो x गुना 2x हो जाएगा, प्लस 1 से गुना करना, प्लस यही x से 1 में गुना करना है तो 1 गुना x हो जाएगा, -3 गुना करना है 2x से तो -3 गुना 2x हो जाएगा, प्लस यही -3 x से गुना करें तो 1 गुना -3 हो जाएगा, बराबर x गुना x क्या होगा, x² प्लस 5 गुना x क्या होगा, 5x, ये ना होगा। अब चलिए x गुना 2x क्या होगा, 2x² हो जाएगा, प्लस x गुना 1 क्या होगा, x हो जाएगा, -3 दूनी 6 -6x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 गुना 1 क्या होगा, 3 होगा, बराबर x² प्लस 5x, ये प्लस में x² इस साइड क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 2x²
प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3, ये प्लस जेड क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस जेड क्या होगा माइनस 5x हो जाएगा बराबर 0। साइड चेंज करो, साइड चेंज होता है तो उसका चिन्ह भी बदल जाता है। चलिए अब क्या करना है, ये 2x स्क्वायर प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 2x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घट जाएगा, क्या बचेगा एगो एक्स स्क्वायर। बड़ा 2x स्क्वायर है कि एक एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, उसके आगे माइनस, उसके आगे प्लस है तो प्लस लग जाएगा, प्लस को लिखते ना है पहले। अब देखिए यहाँ पे ये x प्लस में है, ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 5 गो एक्स में से एगो एक्स घटेगा, तो क्या गो एक्स 4 गो एक्स, बड़ा 5x है कि एगो एक्स है, तो 5x, 5x में क्या लगा आगे में क्या लगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए 6x है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, माइनस 6x है तो माइनस 6x लिख दीजिए, प्लस माइनस 3 बराबर 0। अब चलिए आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस, लेकिन लिखाएगा क्या माइनस 4x और 6x, क्या एक्स 2x माइनस 3 बराबर 0। अब जो है ये देखिए अधिकतम पावर इसका 2 है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग, पहले क्या कि x गुना किए 2x प्लस 1 में, फिर ये माइनस 3 से गुना किए 2x प्लस 1 में कर दिए, फिर x गुना x में किए, फिर x गुना 5x में किए कर दिए। अब देखिए x गुना 2x में किए क्या होगा, अब फिर देखिए ये x 2x में करेंगे तो x गुना 2x हो जाएगा, यही x 1 में करेंगे तो x गुना 1 हो जाएगा, ये माइनस 3 से गुना करेंगे 2x से तो माइनस 3 गुना 2x हो जाएगा, ये 1 में गुना करेंगे माइनस 3 से तो माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा। अब बराबर x गुना x क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, अब प्लस 5 गुना x क्या होगा 5x होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 गुना x, 2x गुना 1 x तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x गुना क्या होगा x हो जाएगा, 3 दूनी 6x माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोग, इस साइड जो है इसको इस साइड कर लिए, तो इस साइड प्लस, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस में, इस साइड प्लस, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2x स्क्वायर वैसे जैसा था वैसे लिख दिए, x लिख दिए 6x है 6x, माइनस 3 है तो माइनस 3, एक्स स्क्वायर ये प्लस इस साइड क्या होगा माइनस में, ये प्लस इस क्या हो गया माइनस में बराबर 0। अब चलिए क्या किए, 2x स्क्वायर ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 2x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घटा दिए, एगो एक्स स्क्वायर बचेगा, ये x प्लस में है और ये x माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस, और 5 गो एक्स में से एगो एक्स घट जाएगा तो 4x बचेगा, 6x माइनस 6x तो है ही है पहले से। अब चलिए माइनस 3 है तो माइनस 3 लिख बराबर 0 कर दी। अब यहाँ पर सॉल्व किए तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इसलिए लिख देंगे, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर लिखा गया क्या माइनस 6x और 4x 10x माइनस 3 बराबर 0, तो ये इसका अधिकतम पावर 2 है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है, तो अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है।